तिलावत करें आप, बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिवजहिल करीम वबिवजहिल करीमी वसुल्तानिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु अल खालिकुल बालियुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी मिस रुखसाना नाथ। जी मैम। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, ना काबा की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में, ना काबा की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक छींटा आ लगे हम सब के सीने में, इलाही एक छींटा आ लगे हम सब के सीने पे, ना काबा की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है
मदीने में मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि जैसे सूराए यासीन है कुरान के सीने में, कि जैसे सूराए यासीन है कुरान के सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, ना काबा की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे लेक्चर का बाकायदा आगाज होगा और ये रोजाना होगा। मिस शफक जो हैं ये शुरू करेंगी। जी मिस शफक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो। जी बिल्कुल आ रही है। मैम स्क्रीन शो है? ठीक है। बिल्कुल शुरू है। जी जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फर्स्ट MCQ है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है अटैक, ऑप्शन बी भी वही तलफ़ुज़ दे रहा है, एटिक्स। एटिकेट्स भी कहा जाता है, आदाब को कहते हैं ETIQUE एटिक्स। एस नहीं है यहाँ पे, तो आदाब के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है शी इज़ वर्किंग डैश मिडनाइट। यहाँ पे है शी इज़ वर्किंग सिंस मिडनाइट। सिंस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे मुकर्रर वक्त जो है वो बताया गया है। अगर यहाँ पे गैर मुतय्यन वक्त होता तो हम फॉर का इस्तेमाल करते। नेक्स्ट है मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस का जो है वो सेंटेंस है ये। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय जमाल। पैसिव वॉइस बनाते हुए ये रूल होता है कि जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, फेल की तीसरी हालत को इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बाय का इस्तेमाल होता है और फाइल जो है वो मफूल की जगह पे आ जाता है पैसिव वॉइस बनाते हुए। नेक्स्ट है अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी। अब जो कॉमा से पहले वाला फिक्रा है इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास। डज नॉट से जाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे असूल के मुताबिक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी थर्ड रहेगी। हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम अगले टेंस वाला इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद वाला जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम या आर इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रास पहले आ जाएगा। ग्रास चूंकि वाहिद बतौर लिया गया है तो ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। अब जहाँ पे ड्यूटी टू मेक ड्यूटी की बात आए तो वहाँ पे हम सपोज टू की बात करेंगे।
यानी यू आर सपोज्ड टू मेक टी एट 11 o'clock। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है women like men to flatter them। ये सादा फिक्रा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मिस्टेक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो women एज इट इज वहीं पे रहेगा। women like to be flattered by men। यानी अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इस तरीके से होगा कि औरतें इस चीज को पसंद करती हैं कि वो मर्दों की तरफ से सराही जाएं। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ मेंडेशियस इज। मेंडेशियस का मतलब क्या है? यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मेंडेशियस जो है इसका मतलब है मकरूह, या वो शख्स जो जानबूझकर झूठ बोले। अब मेंडेशियस का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम से मुराद उसका मुतजाद। वेरेशियस। वेरेशियस किसे कहते हैं? वो इंसान जो सादिक हो या सच्चा हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? जी बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, आप जी कंटिन्यू ठीक है। रखें। जी एंटोनिम ऑफ फेलिस्टिशियस इज। फेलिस्टिशियस का क्या मतलब है? यहाँ पे वाज़ेह नहीं नजर आ जी रहा। मुबारक। फेलिस्टिशियस का मतलब है इंतहाई मौजू, जो बिल्कुल ठीक हो या मुबारक, जैसे मैम ने कहा। तो इसका एंटोनिम या अपोजिट होगा इनअपरचून। इनअपरचून कहते हैं बेमौका चीज को, जो अपने वक्त पे ना हो। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ सुपरवेंट। सिनोनिम से मुराद मुतरादिफ अल्फाज, यानी वो अल्फाज जो अ, एक ही मायने दें। सुपरवेंट से मुराद निगरानी करना। इसका जो सिनोनिम या मुतरादिफ होगा वो होगा फॉलो। ऑप्शन ए, यानी पाबंद रहना या उसकी पैरवी करने वाला, यानी वो जो पाबंद रहे। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ पार्सिमनी। एंटोनिम मुतजाद। पार्सिमनी का क्या मतलब है? जुजरसी या किफायत शुआरी। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। जेनिरोसिटी, यानी सखावत पसंद या सखावतमंद जो होगा, जो सखी होगा। आगे मैम ये एजुकेशन का जी है। मैं करवा रही हूँ। जी जी आगे है एजुकेशन। एजुकेशन मैं आपको करवाऊंगी। पहला हमारा जो सवाल है कि अ गुड टीचर इज वन। अच्छा टीचर। अब अगर इसकी खुसूसियात देखें तो ज़हीन होना, या अपने मजमून पे कमांड रखना, या सादा जिंदगी गुजारना, ये ऐसी खुसूसियात हैं जो स्टूडेंट्स को इतनी अट्रैक्ट नहीं करती या उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में इतना काम नहीं करती। गुड स्टूडेंट्स वो होगा, टीचर वो होगा जो हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट, कि अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट रखेगा, उनकी बेहतरी के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग या मौसर तालीम देना जो होता है उसका सबसे बेहतर फंक्शन क्या है या सबसे बेहतरीन काम क्या है? इफेक्टिव टीचिंग तब ही होगी जब आप जो बात करेंगे वो क्लियर होगी, वाज़ेह होगी, मुबहम नहीं होगी, बच्चे समझ सकेंगे। तो इसका सी ऑप्शन होगा, क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टीचिंग का सबसे बेटर फंक्शन जो है ऑप्शन सी, क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। 13 है द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज। डिटर्मिनेंट कहते हैं कंपोनेंट को। टीचिंग स्किल जो ट्रेनिंग है ना उसके कंपोनेंट होते हैं टीचिंग स्किल सिखाने के लिए, तब ही टीचिंग स्किल दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल? अब टीचिंग स्किल में ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आप सब जानते हैं कि एक टीचर के लिए महारत समझी जाती है कि वो समी और बसरी जो मुआवनात हैं उनका इस्तेमाल करें, जिसमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग आती है। सॉल्विंग क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन दिए जाएं या उसके सब्जेक्ट के अंदर हों उन्हें सॉल्व करें। आस्किंग क्वेश्चन, अपने
मवाद से रिलेटेड बच्चों से सवाल करता रहे। तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। फॉर अ गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन का सबसे पहला असूल ये है कि आप बात जो है ना वो कट कट के ना करें, आपकी बात जो है अगला समझ सके। तो ये होगा स्पीकिंग विदाउट पास, के बगैर अटके आप अपनी बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एम ऑफ आर टीचर इज। टीचर जो है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग कब होगी? जब वो डिवेल्प करेगा बच्चों के अंदर उनकी सलाहियतों को। यानी वो क्या कहा था कि तालीम तामीर नौ का नाम है, टू डिवेल्प द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। 17 है, दो स्टूडेंट्स हु फ्रीक्वेंटली आस्क इन द क्लास। अब कुछ बच्चे होते हैं क्लास में वो एक जगह टिक के नहीं बैठते, उनका काम होता है कि टीचर के जो लेसन होता है उसके अंदर से सवाल करते रहते हैं। ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा फतीन होते हैं। तो इनका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनको इतना इनकरेज किया जाए कि जो सवाल ये करते हैं उनके जवाब खुद फाइंड आउट करें। एक तो इससे ये होगा कि वो मसरूफ रहेंगे, दूसरा उनका जो जहानत का लेवल है वो बढ़ेगा। To make classroom teaching more effectively, every teacher should discuss with colleagues. अच्छा, क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो टीचर है उसे चाहिए कि वो एनालाइज करे किसको, रिस्पॉन्स को, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स उसे दिखाएगा कि जो लेसन उसने पढ़ाया है आया, उन्हें समझ आया है कि नहीं। अब एक क्लास में 25-30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है या 25 का अच्छा है या 20 का अच्छा है, तो टीचर का लेसन वो काबिले कबूल है। लेकिन अगर 5 या 4 बच्चों को समझ आता है तो इस मीन के अपना टीचिंग मेथड जो है उसे बदलना चाहिए। A teacher is effective तब होगा if he she, एक मौसर जो टीचर है वो तब ही एक बेहतरीन टीचर होगा जब प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि वो अपने तजर्बों से सीखे और फिर उन तजर्बों से काम लेके बच्चों को सिखाए, वैरायटी दे अपने पढ़ाई में। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, बेहतरीन टीचिंग तब ही जाहिर होगी जब आप मीनिंगफुल क्वेश्चंस करेंगे अपने स्टूडेंट से। अगला हमारा पार्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है लैटिन वर्ड है कंप्यूट, ये कंप्यूट करता है, यानी कैलकुलेटर जो शुरू वाले थे उनको कंप्यूटर का नाम दिया गया था। तो कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बाबेज। The basic operation performed by a computer. कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, यानी आप जमा तकसीम ज़रब सब कुछ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, यानी लॉजिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ऑल दी अबव फंक्शंस कंप्यूटर में होते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर है बिंट सिर्फ जी। अगला है इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर। देखिए एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो जो क्वेश्चन है उसी में जवाब छुपा हुआ है, यानी ये कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर रखता है। ऑल लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो स्कैनर जो है कोई भी प्रिंट चीज जो है उसे स्कैन करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। WWW स्टैंड फॉर W वर्ल्ड, दूसरा W वाइड वेब, यानी इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ये इस्तेमाल होता है। कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन। अब कंप्यूटर के अंदर जो ओवरऑल ऑपरेशन को कंप्यूटर का सिस्टम कंट्रोल करता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कंप्यूटर की किस्म बताई गई है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है। MS-DOS इस किस्म के कंप्यूटर होते हैं कि उनके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्राम होता है।
आगे चलते हैं हम। कंपैक्ट डिस्क जो है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो कंपैक्ट डिस्क जो है उसमें डाटा स्टोर होता है, तो वो लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। जी मिस शफक, इस्लामियात, और जल्दी जल्दी, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है। जी मैम। नेक्स्ट है विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट, जी मैम, विच सूरा इज स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? सूरह तौबा। सूरह तौबा जो है वो सूरत है जिसके शुरू में जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं है। अमेल इज कफन रैप्ड इन डैश ड्रेस शीट। ऑप्शन सी 3, यानी मर्द के कफन में जो है वो 3 कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन मॉस्क। मस्जिद की तामीर में जो है वो जी शफक, आपकी आवाज बंद हो गई है। जी, मेल जो है उसको रैप्ट किया जाता है 3 शीट्स में। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन मस्जिद। मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं लगाई जा सकती। साहीन जो हैं वो 2 सहाबी थे, यानी 2 किताबों को, बुखारी और मुस्लिम को मिलाकर कहा गया है। जहाद जो है वो लाजम 2 हिजरी में किया गया। विच वन इज कॉल्ड मुशायरुल हराम? तो मुजल्फा जो है उसे मुशायरुल हराम कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट मार्टियर इन इस्लाम? इस्लाम की पहली शहीद जो थी वो हजरत सुमैया थी। हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन? आप सब जानते हैं कि हजरत खुतैजा या हजरत खतीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अगला सवाल है, व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम किसिंग ऑफ हिजरे असवद? हु कलेक्टेड कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस? हजरत उस्मान ने तमाम कुरानिक जो वो सहीफे थे उनको एक जगह पे इकट्ठा किया था, इसी वजह से उन्हें जामे कुरान भी कहते हैं। सिंध वाज कन्वर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने उम्मियों के दौर में सिंध में पहला हमला किया था और सिंध को फतह किया था। शफक, आप मौजूद हैं? आई थिंक उनका, मुझे नेटवर्क का कोई इशू हो गया है। मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू, ये नेफ्यू थे हिजाज बिन यूसुफ के। राजा दाहिर जो थे वो सिंध के हुक्मरान थे। तिबल एंड अलोर थे नेम 2 पुराने शहरों के सिंध में, प्लेसेस ऑफ एंशिएंट सिंध। हु वाज सियासकर? ये थे वजीर राजा दहर के। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो सुलेमान के दौर में कैदी के तौर पर इन्होंने इराक में वफात पाई, यानी कैद में थे। इन 133 आफ्टर डेथ द अब्बासियाड ओवरथ्रू दी। 133 में अब्बासियाड पे जो कब्जा पाया था वो उम्मियों ने पाया था। अब्बासियाड गवर्नर जो हाशम था वो सिंध में 140 आफ्टर हिजरी में आया था। इन 367 आफ्टर हिजरी सुबक्तैन जो महमूद गजनवी का वालिद था और एक तुर्कश स्लेब था, वो गजनी का हुक्मरान बन गया। और महमूद फर्स्ट इम्पोर्टेंट बैटल वाज फॉट अगेंस्ट, महमूद ने पहली लड़ाई जेपाल के खिलाफ पिशावर में 8 मुहर्रम को लड़ी। अब अगला जो है, चूंकि ये मैंने ना बनाया है जल्दी जल्दी, तो ये पावर पॉइंट थोड़ी सी ना करप्ट है, ये मैं आपको ओवरऑल जो है जबानी ही करवा देती हूँ। अगला सेगमेंट है हमारा जनरल नॉलेज। तो समीउल्लाह खान जो हैं वो तेज रफ्तार हॉकी प्लेयर हैं। विटामिन ई जो है वो जखीरा होता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो जखीरा करते हैं विटामिन ई को। चर्बी जो है वो सब कंटिन्यूस जो हमारे होते हैं उसमें जखीरा होती है। ताजमहल इंडिया में है, उसका रंग हो रहा है जर्द सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है।
और इस साल फॉरेस्ट डे का थीम था सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सॉरी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और किताब है एक इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ ने लिखी। पहला पाकिस्तानी जिसे मौसीकी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला वो अरूज आफ्ताब थी, ग्रीमी अवार्ड मिला था। बस इतना ही है, इसमें से आपका टेस्ट टाइमिंग पे शेयर हो जाएगा। और अब उर्दू का सेशन है तो उर्दू पर आप लोग खुद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कल कोशिश करेंगे कि पूरा पेपर जो है हो जाए। अल्लाह हाफिज भी। उर्दू के लिए दूसरा लिंक ज्वाइन कीजिएगा।